बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर वाफियत के साथ होंगे। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट के प्रैक्टिकल्स और पेपर बी का ड्रग एक्ट और फार्मेसी एक्ट वाला चैप्टर। पेपर बी दोनों चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं और फार्मेसी एक्ट बना 1967 में, ड्रग एक्ट बना 1976 में। अब क्वेश्चन ये है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि फार्मेसी एक्ट क्या चीज़ है और इसके तहत कितने किस्म की काउंसिल हैं। फिर हमने पढ़ा सूबाई काउंसिल, वफाकी काउंसिल, वफाकी काउंसिल की तश्कील कैसे की जाती है, ये पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। अब देखते हैं कि उसी मरकज़ी फार्मेसी काउंसिल की जब तश्कील हो गई, तश्कील होने के बाद अब उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ उसने करनी हैं और उनको क्या क्या इख्तियारात दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है कि मरकज़ी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात और फ़राइज़ बयान करें। तो ये वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इख्तियारात हैं। तो आप कोई जल्दी से कोई एक या दो या तीन जितने जहन में होंगे आप बयान कर देंगे। तो ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इनका आपस में क्या लिंक है ये भी मैं बताता हूँ। पहले नंबर पे कि मोटी बात, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझ लें, फिर मैं इन पॉइंट्स को बताता हूँ। देखें, सबसे पहले फार्मेसी काउंसिल की जिम्मेदारी क्या है? इम्तिहानात का इनेकाद, भी इम्तिहानात का इनेकाद करवाना। अच्छा, इम्तिहानात किसके लिए होंगे? इम्तिहानात किस में से होंगे? मज़ामीन के। तो मज़ामीन की भी मंजूरी देना। अच्छा, मज़ामीन की मंजूरी होगी, मज़मून पता नहीं कौन कौन से होंगे और उनका सिलेबस क्या होगा। तो फिर तीसरे नंबर पे हम कहते हैं कि मज़ामीन का जो सिलेबस है, सिलेबस की भी मंजूरी देना, सिलेबस की भी मंजूरी देना कि वो उसके मज़मून कैसे हैं। अच्छा, सिलेबस भी स्टूडेंट ने पढ़ लिया, अब उसने बैठना है कमरा इम्तिहान में। तो कमरा इम्तिहान में बैठने के लिए सिलेबस पढ़ लिया, तो अब उसके लिए इम्तिहान में कौन सी शराइत हैं, कौन से शराइत व ज़वाबित हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। अच्छा, फिर वो स्टूडेंट जिस अदारे में पढ़ता रहा उस अदारे की गाहे बगाहे इंस्पेक्शन करना भी। अब कुछ पॉइंट हो गए स्टूडेंट के हवाले से और कुछ पॉइंट हो गए अब अदारे के हवाले से भी। अदारा कैसा है उसकी गाहे बगाहे इंस्पेक्शन करते रहना, उसके अंदर देखना कि स्टूडेंट के लिए जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए थी वो दी हुई हैं या नहीं। अच्छा, अगर स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल लैब्स का बाकायदा इंतज़ाम किया गया है या नहीं। तो ये सारी तरतीब से चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा और आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पहले अभी बताया तो वैसे ही आप जहन में दोहराते जाएं और पढ़ते जाएं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फार्मेसी काउंसिल में ऐसे इम्तिहानात की मंजूरी देना जिसके ज़रिए इम्तिहान पास करने की रजिस्टर्ड। चलें इसको मैं नंबर देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। देखें, पहले नंबर पे जो मैंने कहा कि इम्तिहानात की मंजूरी देना, यानी कि फ़ार्मेसी में ऐसे इम्तिहानात की मंजूरी देना जिसके ज़रिए उम्मीदवार इम्तिहान पास करे और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवा सके या ज़्यादा स्टूडेंट तो करवा सके, ठीक है। पहले नंबर पे इम्तिहानात की देखिए, इम्तिहानात देंगे तो फिर ही उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो रजिस्ट्रेशन से पहले क्या होगा? इम्तिहान, और इम्तिहान से पहले क्या होगा? इम्तिहान जिन मजमून का देना है उन मज़ामीन की मंजूरी देना जिसमें से मंजूर शुदा इम्तिहानात मुनक़द होंगे। यानी कि इस इम्तिहानात की बात फिर दोबारा यहाँ पे होगी कि इम्तिहानात जिन मज़ामीन में से होंगे उनकी मंजूरी देना। फिर है कि इम्तिहान भी मंजूर हो गए, मंजूर शुदा इम्तिहानात। फिर कहता है कि इन मंजूर शुदा इम्तिहानात में दाखिले के लिए उम्मीदवार के लिए सिलेबस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की मंजूरी देना। 3 चीज़ें हो गई। तो 3 चीज़ों के बाद चौथे नंबर पे है इन मंजूर शुदा इम्तिहानात, यही जो है मंजूर शुदा इम्तिहानात में दाखिले के लिए उम्मीदवार के लिए शराइत और तरीक़ाकार की मंजूरी देना, ठीक है। ये 4 पॉइंट मैंने लिख दिए। 4 पॉइंट हैं स्टूडेंट के हवाले से, जो पढ़ना चाह रहा है, जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है। अब बाकी जो पॉइंट हैं ये अदारे के हवाले से हैं कि जिस अदारे में वो स्टूडेंट पढ़ेगा
उस अदारे को कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, उसके अंदर इक्विपमेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल लैब्स होनी चाहिए, उनका टीचिंग का मेयार अच्छा होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को कैसा पढ़ा रहे हैं, वो ये चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। चलें इसको देखते हैं। अब है जी पॉइंट नंबर यहाँ पे है 5। चलिए यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8। देखें पॉइंट नंबर 5 क्या है कि वो अदारे जो इन मंजूर शुदा इम्तिहानात का इनकाद करवा रहे हैं, ये मंजूर शुदा इम्तिहानात इनकाद करवा रहे हैं, इनके लिए टीचिंग का मेयार मुकर्रर करना। पहली बात कि उनका टीचिंग स्टाफ अच्छा होना चाहिए, ऐसे तरीके से पढ़ाएं कि वो स्टूडेंट की समझ में आ जाए। नंबर 1 वो समझ आना चाहिए, टीचिंग स्टाफ अच्छा होना चाहिए, वो मेहनत करवाएं स्टूडेंट को। मेहनत करवाएंगे तो स्टूडेंट डेवलप होगा तो वो कुछ ना कुछ काम करने के काबिल होगा। तो इसलिए उनका टीचिंग का मेयार मुकर्रर करना। दूसरे नंबर पे इन अदारों के लिए तालिब इल्म को मुतअल्लिका सहूलियात फराहम करने की बाबत शराइत मुकर्रर करना। कि अदारों के लिए टीचिंग का मेयार तो मुकर्रर कर दिया, फिर कहता है कि स्टूडेंट्स को वो कौन कौन सी फैसिलिटी सहूलियात दे रहे हैं, उनके लिए भी शराइत मुकर्रर करना। मसलन प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग है तो प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स वगैरह का मुकर्रर करना। तो मैंने जैसे ही कहा कि टीचिंग स्टाफ का मुकर्रर करना, और जहाँ पे प्रैक्टिकल करना है वो प्रैक्टिकल लैब लेबॉर्ट्री, तो प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री खाली कमरा हो तो कुछ प्रैक्टिकल हो सकता है नहीं, तो प्रैक्टिकल लैब के अंदर इक्विपमेंट्स का होना, आलात का होना ज़रूरी है, तो वो उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर कहता है कि ऐसे अदारे जो फार्मेसी के मंजूर शुदा कोर्सेज़ पढ़ा रहे हैं, इन अदारों की गाहे बगाहे इंस्पेक्शन करते रहना और इनके इम्तिहानात और तालीमी मेयार का जायज़ा लेना कि इनके इम्तिहानात किस लेवल के हो रहे हैं और इनका तालीमी स्टैंडर्ड क्या है। उनके इम्तिहानात का और तालीमी मेयार का जायज़ा लेंगे तभी तो इम्तिहान के बाद उसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की तौर पे रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अगर उनका मेयार ही अच्छा नहीं है, तालीमी मेयार अच्छा नहीं है, तो वो इम्तिहान पास करके नकल लगा कर या तो किसी गलत तरीके से इम्तिहान पास करेंगे तो फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे दाखिले के लिए अप्लाई करेंगे, तो क्या वो फिर उसके काबिल होंगे? नहीं, एबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए उन तालीमी मेयार का जायज़ा लेना। फिर कहता है फार्मेसी एक्ट के तहत जो जिम्मेदारियां दी गई हैं इनको अदा करना। कि फार्मेसी काउंसिल में ये सारे पॉइंट्स के अलावा और भी पाकिस्तान के आइन में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, उन सारी जिम्मेदारियों को अदा करना ये उसकी ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ में शामिल है कि फार्मेसी एक्ट के तहत जो जिम्मेदारियां दी गई हैं इनको अदा करना, या फिर ऐसे इकदामात करना जो फार्मेसी एक्ट, ये वाला फार्मेसी एक्ट के तहत करना ज़रूरी हैं, ऐसे इकदामात करना। तो ये सारे इसकी इख्तियारात और फ़राइज़ में शामिल हैं। तो हमारे नए आने वाले स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें, बर वक्त मिल सकें और आप उससे बर वक्त मुस्तफ़ीद हो सकें। और दूसरी बात कि इसको लाइक भी करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझने का अंदाज़ कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब इसके एंड पे इसका एक अदद स्क्रीनशॉट ले लें ताकि स्क्रीनशॉट अपने पास महफूज रखें ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।